गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सत्संगियों के ऊपर है। सत्संगी जो इस बात को कहते हैं कि जी हमें 20 साल हो गए नामदान लिए, 30 साल हो गए या 40-50 साल हो गए हैं, मगर हमें आज तक अंदर ना शब्द धुन सुनाई दी है, ना वो लाइट आई है, और ना ही हमारा अंदर का 10वां द्वार खुला है, ना ही हमें कुछ दिखाई दिया है। उसका मतलब क्या है? वो वजह क्या है जिसकी वजह से आज तक कुछ नहीं दिखाई दिया? क्योंकि हम अपने नियम के, अपने असूलों के पक्के ही नहीं हैं। हमने शाम के वक्त भजन सुमरन कर लिया और सुबह को नहीं किया, या शाम के वक्त किया, सारे दिन हमने बाहरी सेवा की और शाम के वक्त हमने कह दिया जी हम थके हारे हैं और अब हमसे नहीं होगा, अब सो जाते हैं, सारे दिन काफी सेवा की है और सुबह बैठ लेंगे जितना टाइम बैठा जाएगा। तो जो एक वक्त का नांगा होता है, एक वक्त का जो भजन सुमरन को हम ड्यूटी नहीं देते हैं, उसको वक्त नहीं देते हैं, वो वक्त ना निकाल देने पर हमारा जितना भजन सुमरन उससे पहले का किया होता है वो सब का सब साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? जैसे कि हम भजन सुमरन हमने शुरू कर दिया और हमने उस मालिक की तरफ अपना कदम रखना शुरू कर दिया, सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर उसकी नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। मगर कई दफा ऐसी दया मेहर होती है, पहुंचाए आखिरी डंडा हमारे पास रह जाता है और थोड़ी सी और मेहनत करके हम छत पे पहुंच सकते हैं अगर कोशिश करें तो, और हम थक हार के वहीं बैठ जाते हैं। यह हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर हमारा अगर आखिरी डंडे से पैर फिसलता है तो सीधे नीचे आके गिरते हैं, फिर दोबारा से हमें पहली सीढ़ी पर पैर रखकर चढ़ना पड़ेगा। अमृत वचन किताब में दिया हुआ भी है कि एक दिन का भजन सुमरन का जो नांगा है वो हमारे पूरे महीने की भजन सुमरन का सफाया है। पिछला जो एक महीने पूरे किया और एक दिन हमने शाम के वक्त छोड़ दिया या सुबह के वक्त छोड़ दिया, उससे क्या होगा? वो जो हमारी बराबर से कदम दर कदम हम बढ़ते जा रहे हैं आगे मालिक की तरफ, वो एक कदम जहां रुक गया हम एकदम से सीधे नीचे गिरते हैं, जैसे कि हमारे हाथ से रस्सी छूट गई हो। कोई ऊपर है हमें खींचने वाला और हमने वहां जाकर अपने आप को समझ लिया कि अब नहीं कर पाएंगे, सुबह चढ़ेंगे अब इसके ऊपर। और जब हम एक वक्त को टाइम नहीं देते, एक वक्त का हम नांगा कर देते हैं, वो हमारा उससे पीछे का जितना महीना, 2 महीना, 6 महीने का किया सब का सब साफ हो जाता है। इसलिए हमें आज तक कुछ नहीं दिखाई दिया। अब इसमें भी और आगे है कि हमने खाली सुमरन कर लिया, ना ही हमने गुरु सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया, ना ही शब्द धुन को वक्त दिया, न ही हमने शब्द धुन सुनने की कभी कोशिश भी नहीं की। हम तो सोचते हैं खाली भजन सुमरन कर लिया, बस इतना ही काफी है। ये तो कैसे है जैसे कि हमने खाना बनाया है,
और जब हमने खाना बना लिया, कितना भी मूर्ख आदमी हो, जिसने बना लिया वो खाए ना, तो उसका बनाने का भी कोई फायदा नहीं। जब तक हम भजन नहीं सुनेंगे, शब्द धुन को वक्त नहीं देंगे, वही चीज हमारे लेखे में लिखी जाती है। 10, 20, 50 मिनट जितना वक्त हमसे ज्यादा से ज्यादा वो भजन सुनने के वक्त दिया जाए, जो हम कोई शब्द धुन सुनते हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, तब हमारा काम बनेगा। और नित्य नियम से, लगन से, प्रेम प्यार से उसको वक्त देना है। जैसे हम दोनों वक्त इस शरीर की खुराक देते हैं ना, इस शरीर की खुराक है भोजन और हमारी आत्मा की खुराक है भजन। जब तक हम भोजन और भजन बराबर से नहीं देंगे, तब तक हमारा पार उतारा नहीं है। हम इस शरीर को तो खुराक देते हैं, थोड़ा घंटा आध घंटा लेट भी हो जाए किसी वक्त, तो हम घर वालों को डांटते हैं कि ये टाइम हो गया, अब तक खाना तैयार नहीं हुआ है। मगर कोई इस बात को मनन नहीं करता, इस बात के ऊपर कोई नहीं जाता कि भाई उस कुल मालिक का भी कोई खुराक है, वो भी किसी चीज को खाता है, उसका भी कोई खाना है, उसको खाकर वो भी खुश होता है। मगर हम शरीर का खुराक पूरी डाइट देते हैं इसको, कभी हमारे शरीर में कोई कमजोरी ना आ जाए, हम दुबले पतले ना हो जाए। दोनों वक्त इसको हर तरह की जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम घी का भी प्रयोग करते हैं, दूध, लस्सी और भी जितने प्रोटीन हैं, फल फ्रूट है, सबको खाने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरे अंदर पूरी ताकत, पूरी एनर्जी बनी रहे। मगर हमारी आत्मा को कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से ताकत मिलती है, वो हम उसकी खुराक देते ही नहीं है। उसको ताकत मिलती है भजन सुमरन से। वो भजन सुमरन जो है वो हमारी आत्मा का खाना है, वो उसकी खुराक है। और हम उस भजन सुमरन को पूरा वक्त नहीं देते। पहली बात तो बैठते ही नहीं, अगर बैठते हैं तो 10-20 मिनट बैठे, वो भी खाली सुमरन पर। न सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया, न हमने वो शब्द धुन को सुना, न हम भजन पे बैठे। एक ही काम करते हैं, दूसरे को बीच में ही लटका कर छोड़ देते हैं। तो हमें कैसे कुछ अंदर दिखाई देगा, कैसे हमारे अंदर लाइट आएगी, कैसे वो शब्द धुन सुनेगी। और ये मन कब तक चंचलता रहती है इसके अंदर, कब तक दौड़ाता है, जब तक वो शब्द धुन नहीं आती। जिस वक्त इसको शब्द धुन का आनंद आ गया, उस शब्द धुन का रस लेने लग गया, उससे जुड़ गया, फिर इसको दुनिया की कोई धुन, कोई राग रागनियां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कि करोड़ों जतनों से यह नहीं मानता हमारा मन, इसको कुछ भी खिलाएं, कुछ भी पिलाएं कि भाई आज के बाद मेरे को तो मालिक भजन बंदगी पे बैठने देना, और ये मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इसको तो हम जितना देंगे, इसकी और आग भड़केगी अंदर ज्यादा। तृष्णा की आग जो है और ज्यादा भड़केगी, और ज्यादा मांग बढ़ेगी इसकी। ये तो अंधा कुआं है, ये ना कभी भरा है ना कभी भरेगा। और जब तक हम अंदर शब्द धुन से नहीं जुड़े, पूरा हमने भजन सुमरन को वक्त नहीं दिया, सुमरन, भजन और ध्यान तीनों चीजों को नहीं किया, हमें कुछ नहीं दिखाई देने वाला।
इसीलिए सत्संगियों की एक शिकायत होती है कि जी हमें 40 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए, आज तक हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, ना शब्द धुन से मिले, ना अंदर कोई लाइट आई, ना कुछ कोई ज्योत के दर्शन हुए। और जिस दिन वो शब्द धुन आना शुरू हो गई, अंदर लाइट वो ज्योत प्रकट हो गई और सतगुरु के नूरी स्वरूप सामने आ जाए, उससे क्या होता है? एक दफा जिस जीव ने भी अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, उसको प्रकट कर लिया, फिर उसके सारे दुखों सारे पापों का नाश हो जाता है। उसी के बारे में गुरबाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर्षो दे मिलाई, कि उन दर्शनों से हमारे एक दफा भेंट हो जाए, एक दफा उन दर्शनों से मुलाकात हो जाए, हमें दीदार हो जाए उन दर्शनों के नूरी स्वरूप के, तो उसके बाद में पाप सब नाश से, हमारे जितने दुख दर्द पाप सब का नाश हो जाता है, हम एकदम पवित्र हो जाते हैं। मगर हमें एक दफा आंखों से ऊपर आना पड़ेगा, कि आंखों से नीचे नीचे हमारे 9 द्वारे हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। जब तक अपनी सूरत को पैरों के तलों से समेटकर आंखों तक नहीं लाएंगे, जब तक हमारा कुछ बनने बनाने वाला नहीं है। और सतगुरु तो हर वक्त हमारे को देने के लिए तैयार खड़े हैं, कि कोई भी मेरा प्यारा मेरा बच्चा आए, मैं उसको ये दौलत दूं, मैं उसकी झोली भर दूं। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सतगुर सबको देते हैं, लेता नहीं कोई। कि सतगुरु तो सबको देने के लिए आते हैं, मगर कोई लेने वाला तो बने। कोई ऐसा सूरमा तो पैदा हो जिसने अपने तन मन को सबको खत्म करके एक कुल मालिक की भजन बंदगी में लगा हो, सारे विकारों को त्याग कर उस एक के साथ जुड़ा हो। मगर हम दुनिया में लिप्त रहते हैं, दुनिया के काम काजों में लिप्त रहते हैं, उनमें फंसे रहते हैं। दुनिया की बातें, दुनिया की चुगला चाटी, इधर उधर की लगाई सिकाई करते हुए हमें बड़े आनंद आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो दूसरे के अपने कर्म हमसे कटते नहीं, अपनी भजन बंदगी से हम तो दूसरों का भी और बोझा ऊपर लाद लेते हैं। किसी की निंदा बुराई करेंगे, फला आदमी ऐसा, फला औरत ऐसी, वो ऐसा, ये ऐसे, और अपने पर कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। हमें रहना कैसे है इस दुनिया में? गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशान, सुरत शब्द भव सागर तरिये, नानक नाम बखान। कि जैसे जल के अंदर एक कमल का पेड़ होता है, उसकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं, कीच के अंदर होती हैं, मगर वो अपने आप को गंदगी नहीं लगने देता। जैसे जल में कमल निराला, वो निराला रहता है, उस गंदगी को अपने शरीर से लगने नहीं देता, अपने आप से दूर रखता है। मुर्गा भी निशान है, मुर्गा भी पानी के अंदर रहती है, मगर अपने परों से, अपने परों को अपने शरीर से ऐसे चिपका लेती है कि वो पानी में रहते हुए वो पानी उसके शरीर को टच नहीं कर पाता। और जब उड़ती है तो उसी नदी में से एकदम से सीधी आसमान की तरफ उड़ जाएगी खुश्क परों से। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशान, सुरत शब्द भव सागर तरिये, नानक नाम बखाने।
कि अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़कर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल ले। जब तक अपने सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब शब्द तो यह भी है जो हम अब बोल रहे हैं। इस शब्द को बोला जाता है वर्णात्मक शब्द, और वो शब्द बोला जाता है ध्वनात्मक शब्द। जब तक हम अंदर ध्वनात्मक शब्द के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा पार उतारा नहीं है। हम यहीं के यही 9 द्वारों में ही, इस 84 लाख जिया जून में ही घूमते रहेंगे। जब तक 9 द्वारों में से अपने ख्याल को समेट के 10वें पे नहीं लाएंगे, जब तक हमारा कुछ काम बढ़ने वाला नहीं है। जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चीज, कि इन आंखों से नीचे नीचे हमारे 9 द्वार हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। जब तक अपनी सूरत को पैरों के तलवों से समेटकर आंखों तक नहीं लाएंगे, जब तक हमारा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। दुनिया, जब तक ये दुनिया के रंग तमाशे हम देख रहे हैं, इनसे खुशी ले रहे हैं, इनसे हमारे मन को खुशी मिलती है, आत्मा को खुशी नहीं मिलती। और हमने मालिक का भजन सुमरन दोनों वक्त करना है, बगैर नांगा किए, बगैर वक्त गवाए। ये वक्त हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। आज हमें इन श्वासों रूपी पूंजी की कदर नहीं है। कितने अनमोल हैं ये। स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि संत महात्मा तो ढोल बजा बजा कर फरमा रहे हैं कि भाई उस मालिक की भजन बंदगी कर ले। अगर अपना पार उतारा चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, अगर तू 84 लाख जिया जोन के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे। उस मालिक के दीदार हो गए, तेरा ये जीवन सफल हो गया। मगर एक दफा जिंदे जी मरना पड़ेगा। और जो जिंदे जी एक दफा मर के वहां तक पहुंच गया, फिर उसको बार बार मरने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसको अपने इस शरीर के मरने की इतनी खुशी होगी, वो रात दिन फिर पुकारें करता है, उसको मालिक के आगे अरदास बेनती करता है कि हे मेरे मालिक, मेरे इस शरीर से कब छुटकारा होगा। मेरे को जल्दी आप अपने सतलोक ले चलो, अपने निज घर ले चलो, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से मेरी रूह यह आत्मा आई है, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो उसको फिर अपने मरने का इतना चाव, इतनी खुशी होती है, जैसा कि हमें अपने शादी ब्याह की भी नहीं होती। जब अंदर का घर वो सचखंड तक कबीर साहब ने अपनी रूह को पहुंचाया, वहां तक गए, अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़ा, तो कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परम आनंद। कि आज जिस मौत के डर से सारी दुनिया डरती है, आज उस मौत के लिए मैं इतना खुश हूँ। अगर मालिक मेरे को आज ही ले चले तो मेरे को इतनी खुशी है, अपनी शादी ब्याह किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम के कोई खुशी नहीं होती इतनी जितनी मेरे को अपनी मौत की खुशी है। क्यों? उससे अपने असल का पता चल जाता है कि ये नगरी
तो बहुत ही हमें यहाँ फंसा कर रखती है, हमें अपने असल घर नहीं जाने देती। और ये जो हमारे मोह प्यार हैं हमें यहीं फंसा के रखते हैं। ये हमारे पीछे बंधन है। जब तक इन बंधनों को नहीं तोड़ेंगे, उस सच्चे मालिक के साथ, अपने सच्चे सतगुरु के साथ सच्ची लेव नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा पार उतारा नहीं है। पूरे नाम के बगैर, पूरे गुरु के मिल जाने के बगैर, जिसके पास वो 5 नाम शब्द नहीं है, पूरा गुरु 5 शब्द अभ्यासी जो अपने सुरत शब्द का अभ्यास करता हो, खुद भी डेली वहां जाता हो और आता हो, वही हमें भी पहुंचा सकता है। और असल मालिक के नाम लेने की युक्ति भी वही है जिससे कि हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति देने वाला वही नाम है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से लोग उसे याद करते हैं, उस मालिक को, मगर उन नामों से उनकी किसी की मुक्ति नहीं होती। फिर बार बार जमों के धक्के खाने पड़ते हैं, इस 84 लाख जिया जोन में घूमना पड़ता है। आद नाम जो गुपत जप, कि जो मालिक ने अपने आप से मिलने की एक युक्ति, एक तरीका, आद युगाद से जो नियम था, जब ये सृष्टि बनी है, जो उससे मिलना चाहता था उस दिन भी वही नियम था, आज जो उससे मिलना चाहता है आज भी वही नियम है। जब तक हम उस तरीके से उस मालिक की इबादत, उसका भजन स्मरण नहीं करेंगे, जब तक हम उस कुल मालिक में मिल नहीं सकते, उसके पास जा नहीं सकते। तो हमें चाहिए, जिस तरीके से हमारे संत महात्माओं ने अपने मन को मारकर, अपने मन की इच्छाओं को खत्म करते हुए अपनी आत्मा को खुराक दी, शरीर को भी इतनी खुराक नहीं दी कि जितनी कि हम देते हैं आज के वक्त में। उन्होंने सिर्फ इतना दिया कि ये शरीर चलने के लायक रहे, बस थोड़ा। मगर हम तो ऐसे पशुओं के समान अपना पेट भर लेते हैं, हमें तो सुबह तक पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल आया। हम तो जागते ही नहीं है सुबह तक। यह भजन बंदगी भी किसी कमजोर दिल वाले का नहीं है, ये किसी सूरमे का काम है, किसी बहादुर आदमी का काम है। अपने खाने को कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये संत मत के 3 असूल हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वो उस कुल मालिक को जरूर मिलते हैं। मगर हमें उस मालिक की भजन स्मरण की जो ड्यूटी है, बिगर नांगा, बिगर गफलत के करनी चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज बाहरी सेवा बहुत की है, आज भजन स्मरण मेरे से नहीं होगा। अगर एक वक्त का भजन स्मरण छोड़ दिया तो उससे पहले जितना भजन स्मरण किया था, महीना, 2 महीना, 6 महीना, चाहे 10 साल, वो सारा का सारा साफ हो जाता है। फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। यही वजह है जो आज तक हमें अंदर कोई लाइट नहीं दिखाई दी, कोई शब्द धुन नहीं सुनाई दी, ना ही हमें उस अपने सतगुरु का नूरी स्वरूप के दीदार हुए। यही वजह है और कोई वजह नहीं। जो आज कई सत्संगी जीव कहते हैं कि जी हमें 40, 50, 50 साल हो गए, हमने सारे जतन कर लिए, हमको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं है अंदर, सब कुछ अंदर है, कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना।
आत्मा भी अंदर है, वो परमात्मा भी अंदर है। सब किस घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब कुछ इस शरीर रूपी घर में है, वो आत्मा भी है परमात्मा भी है। मगर मिलता कब है, जब कोई हमारे जैसा संत सतगुरु जिसकी लिव उस कुल मालिक के पास मिली हो, उसके साथ जुड़ी हो, जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, वही हमें रास्ता बताए, युक्ति तरीका बताए। उसी तरीके से हम अगर मालिक की भजन बंदगी उसकी इबादत करते हैं, तब हम वहां तक पहुंच पाते हैं। अपनी भक्ति से, अपने योग अभ्यास से हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। गुरु भी बहुत जरूरी है आगे, नहीं तो हमें कोई सचखंड के अंदर दाखिल नहीं होने देता। इसीलिए वाणी में लिखा हुआ है, बिन नामे दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। कि बिगर नाम के, बिगर पूरे संत सतगुरु के उस मालिक की दरगाह में कोई अंदर दाखिल नहीं होने देता, जमों के धक्के मिलते हैं। तो हमें भी चाहिए अपने संत सतगुरुओं के वचनों पर चले, उनके असूलों को फॉलो करें, अपनी ड्यूटी को दोनों वक्त दें, सच्चे प्रेम प्यार से उनका भजन सुमरन करें, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। बिगर नांगा किसी दिन ऐसा ना जाए कि हमने आज उसके भजन सुमरन को वक्त नहीं दिया। एक वक्त खाना खाना भूल जाइए, मगर उसका भजन सुमरन करना ना भूलें। मालिक देखो हमारे अंदर कितनी खुशी, कितने आनंद भर देगा। जो जगह हम खाने की खाली रखते हैं ना, वो सतगुरु अपनी रूहानियत दौलत से भरते हैं। मगर हम तो खाते ही इतना है कि सांस भी हमसे सही तरीके से नहीं लिया जाता, और थोड़ी देर में ही लेट गए, उसी वक्त नींद आ गई, सुबह को आंख खुलती है। जब हम आधी भूख रखेंगे तो हमारा ये शरीर भी एकदम से सुस्ती में नहीं आएगा, इसको भी नींद नहीं आएगी, ये जागता रहेगा, और जागेगा तो भजन सुमरन करेगा। भजन सुमरन करेगा तो मालिक इसके ऊपर खुश होगा कि मेरा बच्चा बैठा तो है। ये नियम का तो पक्का है, चाहे इसको मैंने कुछ दिखाया या नहीं दिखाया, पता नहीं वो कब खुश हो जाए, किस वक्त हो जाए, कितने दिन बाद उनकी ऐसी कोई मेहर हो जाए, किस उसके काम के ऊपर, उसके नियम, उसके असूलों के ऊपर वो खुश हो जाए और वो कहे कि मैं आज इसको रंग देता हूँ। पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, किस वक्त पूरे सतगुरु की मौज हो जाए। तो हमें बिगर नांगा, बिगर वक्त गवाए, जितना जल्दी हो सके अपने मालिक की भजन बंदगी करें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। अगर आप हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी।